Hello bachon, let's read the question. The question says at the top of the trajectory of projectile, the acceleration is option A maximum, option B minimum, option C 0 and option D G. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री में टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री पर यानी पाथ अगर टॉप ऑफ है तो वहां पे उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है. इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, टॉप ऑफ द, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए. अब सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर हम पार्टिकल को u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, u है, इसको अगर हम ग्राउंड से थीटा एंगल के ऊपर अगर हम थ्रो करते हैं तो उस जो मोशन होता है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारा u कोस थीटा, जो क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक कंपोनेंट होगा और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, u साइन थीटा के इक्वल होगी. ये वैल्यू हो गई. अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि जब हम पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे यानी थीटा एंगल के ऊपर थ्रो करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो अर्थ होगी वो क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी, खींचेगी. तो यहाँ पे जो कंपोनेंट जो लगेगा वो क्या लगेगा कि पूरे पाथ के अंदर जो जी लगेगा वो उसके इक्वल लगेगा. तो जी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे पूरे पाथ के अंदर जो एक्सिलरेशन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा वो क्या होगा, हमारा ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी. इनिशियल वैल्यू से लेकर यहां से लेकर जहां तक ये हिट करेगा उससे जस्ट बिफोर पूरे पाथ के अंदर जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जी के इक्वल होगी एक्सिलरेशन की, और उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी. और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के ऊपर और क्या चीज होगी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट होगा वी वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, जीरो होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी. और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा कि उसकी वैल्यू वी एक्स के इक्वल होगी, और ये वी एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ जो इनिशियल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर यू कोस थीटा, इसके इक्वल होगी. बाकी जो एक्सेलरेशन लगेगा पूरे पाथ के अंदर वो हमारा इक्वल लगेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, जी के इक्वल होगी, और वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ऑप्शन डी जी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.